अच्छे लोगों को दुख का सामना क्यों करना पड़ता है। दोस्तों, यदि आप भी इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं कि अच्छे लोगों को दुख का सामना क्यों करना पड़ता है, तो आप इस कहानी के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक संत अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसी समय एक राजा वहां पहुंचा और संत से कहने लगा कि हे मुनिवर, जब से मैं आपका शिष्य बना हूं, हर कोई व्यक्ति मेरा शोषण कर रहा है। आपका शिष्य बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत कठोर था। मेरा स्वभाव बड़ा ही रूखा था और मैं किसी को भी मौत की सजा देने से पहले एक बार भी विचार नहीं करता था। लेकिन जब से मैं आपका शिष्य बना हूं, तब से मेरा मन किसी को दंड देने को नहीं करता और ना ही मुझे गुस्सा आता है। मैं तो शांत हो गया हूं और सभी को दया के भावना से देखता हूं। लेकिन कुछ लोग मेरे इस स्वभाव के कारण इसका अनुचित लाभ उठाते हैं और उन्होंने मेरे राज्य के लोगों को एक तरह से खतरे में डाल दिया है। कृपा करके कि आप मुझे बताइए कि मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। राजा की बात को सुनकर संत ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि एक पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप रहता था। पेड़ एक गांव के पास में एक कोने में हुआ करता था। वहां अक्सर सुबह शाम लोग बैठक लगाते थे और खूब बैठ करके वे आपस में बात किया करते थे। लेकिन जब से उस पेड़ के पास उस सांप को देखा गया, तब से लोगों ने वहां आना जाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग तो जानबूझ करके वहां सांप को देखने जाया करते थे और उस सांप को छेड़ा करते थे। अब उस सांप को जब खतरा महसूस हुआ, तो उसमें खुद को बचाव करने के लिए लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। वह सांप अब अपने क्षेत्र में लोगों को आना भी बर्दाश्त नहीं करता था, जिससे गांव के कई लोगों की जान चली गई। इस तरह से पेड़ के आसपास जब भी कोई हलचल होती, तो सांप वहां आ जाता और उन पर हमला कर देता। सांप की दहशत अब पूरे गांव में हो गई थी। अब लोगों ने बिल्कुल भी उस पेड़ के पास जाना बंद कर दिया था। एक दिन एक साधु उस गांव से गुजर रहा था। तभी उस साधु की नजर उस विशाल और घने वृक्ष पर पड़ी, जिसके नीचे वह सांप रहा करता था। घने पेड़ को देख करके साधु के मन में विचार आया कि चलो इस वृक्ष की ठंडी छांव में नीचे बैठ करके थोड़ी देर तक ध्यान लगाते हैं। और उसी वक्त गांव के कुछ लोग अपनी गाय को लेकर घर की तरफ जा रहे थे। तभी उन लोगों की नजर जब उस साधु पर पड़ी, जो उसी पेड़ की तरफ ही जा रहा था। तभी लोगों ने उस साधु को सांप के बारे में सावधान करते हुए कहा कि आप उस पेड़ के पास मत जाना। वहां एक बहुत जहरीला सांप रहता है, जो जरा सी हलचल होने पर लोगों पर हमला कर देता है और अब तक वह कई लोगों को काट भी चुका है, जिससे उनकी जान जा चुकी है। लोगों की यह बातें सुन करके साधु मुस्कुराने लगा और उस पेड़ की तरफ वह चल पड़ा। जगह को थोड़ा साफ करके जैसे ही साधु ध्यान करने के लिए बैठे, तभी सांप हलचल सुनकर साधु के सामने आ गया और फुफकारते हुए कहने लगा। फुंकार की आवाज को सुन करके साधु की आंख खुल गई और वह सांप को देखने लगा। साधु सांप की आंखों में देखते हुए एक मंत्र बोलता है और मुंह से फूंक मारता है। तभी चमत्कारिक रूप से वो सांप साधु से बात करने लगता है। अब दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं। सांप साधु से कहता है कि हे मनुष्य, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम नहीं जानते कि यह मेरा क्षेत्र है और यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं है? साधु ने बड़ी ही दया से कहा, बड़े ही करुणा भरे शब्दों में कहा कि मित्र, इसमें डरने की क्या बात है। मैं किसी चीज से नहीं डरता, क्योंकि जब मैं जीने का लोभ ही नहीं रखता, तो मृत्यु से कैसा डरना। सांप साधु की बात सुन करके चौंक गया, क्योंकि सांप की इस तरह ऐसे लोगों से पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी, जो उसको मारना चाहते थे या उसके डर से भाग जाते थे। लेकिन वह एक ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिला था जो उससे नहीं डरता था। सांप साधु से इतना प्रभावित हुआ कि वह साधु के चरणों में लौट गया और बोला कि हे प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक मैंने जो भी कुछ किया है, अपनी जान बचाने के लिए किया है। अपने क्रोध के चलते न जाने कितने निर्दोषों की जान भी मैंने ली है। इसके बाद साधु सांप से बहुत सी बातें समझा करके वहां से चला गया। साधु की बात से प्रभावित होकर सांप ने निश्चित किया कि आज से वह किसी भी व्यक्ति को नहीं काटेगा। वह अपने क्रोधी स्वभाव को त्याग देगा। दूसरों को काटना बंद कर देता है सांप उसी दिन से। लेकिन इसका नतीजा तो बिल्कुल उल्टा निकलता है। जब लोगों ने देखा कि सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया है, तो लोग उसका नाजायज फायदा उठाने लगे। जो उससे दूर भागते थे, वो उसके पास आने लगे और सांप को परेशान करने लगे। बच्चे उस पर पत्थर फेंक कर मारने लगे, जिससे सांप आए दिन हमेशा परेशान और घायल रहता था। वह बहुत दुखी था, क्योंकि वह अपने जीवन का सबसे कठिन समय बिता रहा था। एक बार वह साधु फिर से उस गांव में आया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया।
तभी साधु की नजर जब दयनीय हालत में पड़े उस सांप पर पड़ी तो साधु ने उस सांप से पूछा कि मित्र, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? तुम इतने घायल और इतनी दयनीय स्थिति में कैसे पहुंच गए? सांप ने कहा कि जब से आपने मुझे अपने हिंसक स्वभाव को छोड़ने के लिए कहा है, तब से मैंने निश्चय किया कि अब मैं किसी पर हमला नहीं करूंगा। मैंने क्रोध करना छोड़ दिया और शांति को अपना लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग मुझे नाजायज रूप से परेशान करने लगे, दुर्व्यवहार करने लगे। कोई पत्थर से मारता है तो कोई डंडे से पीट करके चला जाता है। सांप की बात को सुनकर साधु ने कहा कि मित्र, मैंने तुझसे कहा था कि बेवजह दूसरों को मत काटना, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी आत्मरक्षा के लिए हमला करने से नहीं रोका था। कहानी सुनाने के बाद संत ने राजा से कहा कि हे राजन, तुमने भी मेरी बात को गलत तरीके से समझा। मैंने आपसे अपने कर्तव्य को छोड़ने के लिए कहा था, किंतु आप अपने कर्तव्य से भी विमुख हो गए। आप एक राजा हैं, अतः पूर्ण रूप से साधु की तरह व्यवहार करना आपको खतरे में डाल सकता है। तुम्हें सिर्फ अंदर से साधु की तरह रहना है और बाहर से राजा की तरह, ताकि जरूरत पड़ने पर खुद की प्रजा की और राज्य की रक्षा कर सको। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही जंगल में होता है। जो सबसे सीधा पेड़ होता है उसको सबसे पहले काट दिया जाता है, और यही हर व्यक्ति पर लागू होता है कि अच्छे भोले लोगों को खूब फायदा उठाया जाता है, और अच्छे लोगों की जिंदगी में अनेक दुखों का सामना इसीलिए उनको करना पड़ता है कि लोग समझते हैं कि यह व्यक्ति मुझसे डरने लगा है, जबकि यह बात नहीं है। वह शांत स्वभाव का हो गया है, लेकिन इसका लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। इसलिए इतने अच्छे बनो कि लोग आपका नाजायज फायदा न उठा पाए। इसलिए कभी भी किसी को अपना फायदा मत उठाने दो। लोगों को उसकी मर्यादा में रखने के लिए खुद को परिस्थिति के अनुसार बदलना सीख जाओ, अन्यथा आपका हाल भी उस राजा व सांप की तरह हो जाएगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।